So today we'll discuss about the admission and discharge procedure for psychiatric patient. जो एक साइकेट्रिक पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसका एडमिशन और डिस्चार्ज प्रोसीजर्स क्या है, आज हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है कोई भी पेशेंट का एडमिशन करवाने में क्या क्या प्रोसीजर्स है, क्या क्या स्टेप्स है, आज वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सेटलिंग द पेशेंट इन द वार्ड में पेशेंट को पहले क्या करेंगे, सेटल डाउन करवाएंगे। फिर उसके बाद वेलकमिंग टू द वार्ड, फिर इंट्रोड्यूसिंग टू द अदर स्टाफ मेंबर्स एंड पेशेंट। जो भी वहाँ पे उस टाइम पे जो भी पेशेंट और पेशेंट जो ऑलरेडी एडमिटेड है और वहाँ पे जो भी काम कर रहे स्टाफ मेंबर्स, वो सबको मतलब पेशेंट को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे। फिर आता है बिफोर असाइनिंग अ बेड कंसिडर बायोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड्स। पेशेंट को कोई भी बेड असाइन करने से पहले पेशेंट का जो भी बायोलॉजिकल, फिजिकल, इमोशनल जो भी नीड्स है वो पहले हम असेस करेंगे। फिर उसके बाद इफ़ एनी पेशेंट हैव सुसाइडल आइडिएशन और फ्लोरिटली साइकोटिक, ही शुड बी लोकेटेड इन अ प्लेस वेयर द पेशेंट कैन बी क्लोजली ऑब्जर्व। अब ज़्यादातर साइकेट्रिक पेशेंट्स का क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है उनका थॉट्स में, फीलिंग्स में, इमोशंस में डिस्टर्बेंस होता है, जिसके वजह से ज़्यादा साइकेट्रिक पेशेंट का क्या होता है, सुसाइड करने का थॉट्स भी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, वैसे पेशेंट इफ़ है तो उनको हम ऐसे बेड असाइन करेंगे जो नर्सिंग स्टेशन से क्या हो, क्लोजली ऑब्जर्व कर सके, मतलब वो पेशेंट हर वक्त ऑब्जर्वेशन में रह सके, उस हिसाब से उनको हम बेड असाइन करेंगे। फिर उसके बाद आता है The patients should be shown various facilities like availability of bathroom, recreation, refreshment. अब पेशेंट जितने भी दिन के लिए वार्ड में आए हैं तो उनको तो सारा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना पड़ता है। उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जैसे हो गया वॉशरूम, रिक्रिएशन मतलब इंजॉय के लिए क्या क्या मतलब रिक्रिएटिव एक्टिविटीज़ है वहाँ पे, रिफ्रेशमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है वो सब हम उनको दिखाएंगे। प्रोवाइड एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशंस, जो मतलब एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन से वही प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट को ऐसा नहीं है कि पेशेंट को कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है तो हम कुछ भी उनको इन्फॉर्म कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो इन्फॉर्मेशन है एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे। फिर आता है हेड टू फूड ऑब्जर्वेशन फॉर एनी इंजरी। अब पेशेंट आया है तो उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ता है, तो हमको हेड से लेके फूड तक हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, कुछ इंजरी है क्या है, सारा चीज़ असेस करेंगे। फिर उसके बाद आता है ओरिएंटेशन टुवर्ड स्ट्रक्चर एंड पॉलिसीज। फिर पेशेंट को हम ओरिएंट करेंगे कि वार्ड का क्या क्या स्ट्रक्चर्स है और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सारा हम उनको पेशेंट को ओरिएंट करवाएंगे। फिर आता है फाइंड आउट वेदर पेशेंट हैड फूड बिफोर एडमिशन। फिर हम पेशेंट को पूछेंगे एडमिशन से पहले उन्होंने खाना खाया है कि नहीं, इफ़ नहीं खाया है तो हम उनका खाना अवेलेबल करवाएंगे। फिर इसके बाद है इंक्वायर अबाउट एनी लीगल इश्यूज दैट द पेशेंट हैज़ प्रायर टू एडमिशन। अब उनको हम ये भी पूछेंगे कि एडमिशन करवाने से पहले कोई भी उनका इश्यूज हुआ है वो सारा इंक्वायरिंग करेंगे, और इफ़ है तो हम उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे, तो अथॉरिटी के साथ डिस्कशन करके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। फिर आता है परफॉर्म हिस्ट्री कलेक्शन एंड एमएससी का होता है साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, जो भी पेशेंट है उनका हम एक मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है, एक होता है एमएससी, ये हो गया मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। उसमें मतलब पेशेंट का थॉट्स क्या है और इंसाइट क्या है। इंसाइट हो गया मतलब पेशेंट को अपना जो भी डिसऑर्डर्स है उसके बारे में उसको पता है कि नहीं, वो फाइंड आउट करेंगे। और उनका हेलुसिनेशन, इल्यूजन क्या प्रेजेंट है और क्या एब्सेंट है, उनका थॉट्स क्या है, ये सारा चीज़ हम उनको फाइंड आउट करेंगे। और हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, मतलब हिस्ट्री कलेक्शन में क्या क्या आता है, पेशेंट का नाम हो गया है, एड्रेस हो गया, और फिर उसको क्या क्या अभी चीफ कंप्लेंट्स है, डायग्नोसिस, वो सारा हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। और अभी का प्रेजेंट पेशेंट को क्या कंप्लेंट्स है, पास्ट में क्या था, कितने ईयर से ऐसा हो रहा है, ये सारा हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। फिर एक्वायर द पेशेंट विद सम ऑफ द वार्ड रूल्स, फॉर एग्जांपल मील टाइम, वार्ड एक्टिविटीज़, विजिटिंग आवर्स, हाउ टू मेक अपॉइंटमेंट्स टू सी स्टाफ मेंबर्स, टाइमिंग ऑफ एनी ग्रुप मीटिंग्स। और पेशेंट को ये भी बताना ज़रूरी है कि वार्ड का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसे खाना खाने का टाइम क्या है, वार्ड में क्या क्या एक्टिविटीज़ हम कब करते हैं,
और जो विजिटर्स है वो हमेशा मतलब पेशेंट से मिल नहीं सकते, उसका भी कुछ टाइमिंग होता है। वो टाइमिंग कब से कितना टाइम तक के लिए वो हम डिस्कस करेंगे। और कोई भी स्टाफ मेंबर से उनको कुछ भी मतलब पूछना है, कुछ भी उनको डिस्कस करना है, तो उसके लिए हम कैसे अपॉइंटमेंट लेंगे वो भी उनको बताना है। फिर आता है राइट नर्सेस नोट्स इंटर इन एडमिशन रजिस्टर। ये सब चीज़ हम डिस्कस करने के बाद जो एक हमारा एलओसी आता है हॉस्पिटल में, जो फाइल रिकॉर्ड करने के लिए जो जैसे डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, उसमें हम क्या करेंगे, नर्सेस नोट्स लिखेंगे और जितना भी हमने जो डिटेल्स लिया है वो हम सारा क्या करेंगे, एडमिशन रजिस्टर में इंटर करेंगे। फिर आता है रोल ऑफ नर्स इन डिस्चार्ज प्रोसीजर। पेशेंट एडमिट हो गया, पेशेंट का जो भी केयर था वो सब हमने दे दिया, पेशेंट ठीक हो गया। अब उसके बाद डिस्चार्ज कैसे करेंगे, तो उसका भी कुछ प्रोसीजर्स होता है। तो सबसे पहले आता है नर्स मस्ट इंश्योर दैट द पेशेंट लीव्स द यूनिट विथ ऑल बिलोंगिंग्स एंड पर्सनल इफेक्ट्स एंड हैज़ द एप्रोप्रिएट मेडिकेशंस विथ हिम एंड अपॉइंटमेंट फॉर फॉलोअप हैज़ बीन मेड एंड अंडरस्टूड। नर्स को ये जानना ज़रूरी है पेशेंट का जो भी सामान है और उनका जो भी मेडिकेशंस है वो सारा पेशेंट को मतलब देना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए जब वो डिस्चार्ज होकर घर जा रहे हो तो। और उनका मतलब साइकेट्रिक पेशेंट का क्या होता है, टाइम टाइम में फॉलोअप के लिए बुलाया जाता है, तो वो अपॉइंटमेंट कैसे हम बना सकते हैं और कैसे हमको फॉलोअप पे आना है, कब आना है, वो सारा चीज़ प्रॉपरली पेशेंट और उसके रिलेटिव्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आता है ऑल नेसेसरी इंस्ट्रक्शन स्पेशली रिगार्डिंग हिज मेडिकेशंस रेगिमेंट साइड इफेक्ट इट इज़ मस्ट बी क्लियरली गिवन टू द पेशेंट एंड हिज फैमिली मेम्बर्स। और जो भी नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस है, जैसे पेशेंट के साथ कैसे बिहेव करना है, पेशेंट को कैसे असिस्ट करना है, वो सारा चीज़ फैमिली मेम्बर्स को ही बताना ज़रूरी है। फैमिली मेम्बर्स को ये भी बताना चाहिए पेशेंट के साथ कैसे बिहेवियर करना चाहता है। और वो सब के साथ साथ जो मेडिकेशंस का रेगिमेंट मतलब टाइम कितना है, रूट क्या है, कौन से रूट से मेडिकेशंस लेना है, और वो जो मेडिकेशंस लेंगे उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है, तो वो क्या क्या है वो सारा चीज़ हम क्लियरली पेशेंट और फैमिली मेम्बर्स को बताएंगे। इफ़ कोई ऐसा कंडीशन हुआ तो वो ईज़िली मतलब उसको सॉल्व कर सके। फिर आता है एनी पेपर वर्क साइनिंग अप डॉक्यूमेंट्स शुड बी completed. द हॉस्पिटल फाइल along with all charts and notes should be sent to the medical record section. अब इतना सब होने के बाद जो भी पेपर वर्क है, मतलब डिस्चार्ज जब होते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में कुछ साइन करवाना होता है पेशेंट और रिलेटिव्स के साथ, वो सब हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और जो भी उनका रिकॉर्ड्स था वार्ड में वो सारा विद ऑल द चार्ट्स हम कहाँ भेजेंगे, मेडिकल रिकॉर्ड सेक्शंस में। फिर द नर्स शुड एज सर्टन हिज ट्रैवल प्लान एंड ऑफर असिस्टेंस इफ नेसेसरी। और नर्स मतलब उनका ट्रैवल मतलब घर जाने के लिए जो ट्रैवल प्लान होता है उनमें भी मतलब नर्सेस हेल्प कर सकते हैं और उनको कोई भी उससे रिलेटेड हेल्प चाहिए तो वो प्रोवाइड करेंगे। फिर लास्ट में आता है द नर्स मस्ट बियर इन माइंड दैट द पेशेंट मे हैव मिक्स्ड फीलिंग्स अबाउट लिविंग द हॉस्पिटल एंड गोइंग बैक टू हिज होम इन्वायरमेंट। अब पेशेंट मतलब क्या होता है, जब ये हॉस्पिटल में आते हैं तो क्या होता है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है उनको, मतलब हॉस्पिटल में जो तौर तरीके जो भी हैं उसमें वो रहने लगते हैं। तो उस टाइम में क्या होता है, बहुत जन से मिलते हैं, तो उस टाइम और भी पेशेंट हो, स्टाफ मेंबर्स हो, जो भी वहाँ है उस टाइम पे, तो उससे क्या होता है, अटैचमेंट हो जाता है। तो ऑब्वियसली अब इतने दिन के बाद अब घर जाना है तो कुछ उनको अच्छा नहीं लग सकता, तो वो सब मतलब नर्स को दिमाग में रखना है। और फिर उनको शी शुड हेल्प हिम कॉप विथ एनी डिस्ट्रेस अबाउट सेपरेशन फ्रॉम हिज न्यू फाउंड फ्रेंड्स एंड स्टाफ मेम्बर्स। और नर्स को ये भी हेल्प करना है कि पेशेंट को कैसे कॉप अप करवाना है वो डिस्ट्रेस के साथ, जब उनका जो भी न्यू फ्रेंड्स एंड स्टाफ मेम्बर्स है वो छोड़ के जा रहे हैं तो उनको कैसे कॉप अप करवाना है, वो सारा चीज़ हम क्या करेंगे, हेल्प करेंगे पेशेंट को। तो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, एडमिशन में क्या करेंगे, जब भी पेशेंट आते हैं तो उनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेटल डाउन करवाएंगे। फिर पेशेंट का जो भी नीड्स है हम उनको असिस्ट करेंगे, उनको फिर बेड प्रोवाइड करेंगे और उनका हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। फिर उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू फुट एग्जामिनेशन करेंगे। और साइकेट्रिक पेशेंट का सबसे ज़रूरत है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, वो करेंगे। फिर उसके बाद जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वार्ड में वो सारा उनको क्या करेंगे, बताएंगे। फिर उसके बाद पेशेंट को बेड असाइन करके उनका सारा हिस्ट्री कलेक्शन करके फिर जो भी वार्ड का रूल्स रेगुलेशन वो सारा समझाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एडमिशन रजिस्टर में इंटर करेंगे। ऐसे डिस्चार्ज प्रोसीजर्स में पेशेंट का
जो भी मेडिकेशंस है उनका रूट क्या है, टाइमिंग क्या है, वो सारा चीज़ डिस्कस करेंगे और उनका जो भी सामान है वो सारा चीज़ उनको क्या करेंगे, प्रोवाइड उनको लेने के लिए बोलेंगे। फिर उसके बाद जो भी पेपर वर्क से साइन करवाना डॉक्यूमेंट्स में वो सारा करवा के हम क्या करेंगे, उनको मेडिकल रिकॉर्ड सेक्शन में भेज देंगे। और फिर जो भी उनका एक मिक्स फीलिंग हो जाता है कि मतलब हॉस्पिटल छोड़ के जाना है, अब इनसे हम कभी नहीं मिल सकते, ऐसा जो फीलिंग साइकेट्रिक पेशेंट्स को होता है उनमें कैसे कॉप अप कर सकते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। वो सब डिस्कस करके तो पेशेंट को हेल्प करेंगे। इतना ही एडमिशन डिस्चार्ज प्रोसीजर्स में, ये ज़्यादातर 5 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।